मुझे पता है सारे दिन तुम अपने बिस्तर में बैठे रहते हो कंबल ओढ़ के और सोचते रहते हो कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। तुम सारे दिन बिस्तर पे बैठ के ये सोचते रहते हो कि वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रहा है और मैं क्यों नहीं कर पा रही या मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तुम्हारी जिंदगी एक शिट लगी पड़ी है और तुम्हारा कमरा उससे भी ज्यादा शिट लगा पड़ा है। आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो बट कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहे हो, तो क्या ही अचीव करोगे। तुम्हें बहुत बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए हैं पर तुम्हें उस तक जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुमसे ना इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग खत्म नहीं हो रही है। सच्चाई तो ये है, अगर तुम्हारे अंदर इनमें से कुछ भी चीजें हैं या तुम्हारे आसपास में से किसी के पास भी है तो या तो उनको ये वीडियो भेजो या तो तुम ये खुद वीडियो सुनो, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ अ वे आउट, जो कि मेरा काम है। वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज कशिश राजपाल एंड आई एम योर मैनिफेस्टेशन थेरेपिस्ट। अभी मैं तुम्हें क्यों हर वीक आके कुछ ना कुछ ऐसा बताती हूँ जो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ले, क्योंकि आई केयर अबाउट यू, आई रियली केयर अबाउट यू। आई डोंट वांट यू टू लिव सेम लाइफ द आई लिव। मैंने अपनी जिंदगी के पता नहीं कितने दिन ऐसे बर्बाद कर लिए माइंडलेस स्क्रोलिंग करके और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से इन हाथों से बर्बाद करके। तो मैं नहीं चाहती तुम अपने साथ सेम करो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इफ यू डोंट नो वेयर टू गो, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। सो लिसन अप एवरीबॉडी, जस्ट अपना जो दूसरे हाथ में तुम्हारा फोन चल रहा है ना उसको साइड में रख दो 1 मिनट के लिए और सुनो मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सपने हैं या फिर तुम्हें नहीं पता तुम्हें कहाँ जाना है, क्योंकि आज तक तुम क्या करते थे, तुम हमेशा किसी और से सलाह लेते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, मुझे कैसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। यू कॉन्स्टेंटली सीक एडवाइस फ्रॉम अदर पीपल टू वेयर टू गो। इंस्टेड तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या करनी चाहिए थी? तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए था कि मुझे क्या करना है। अच्छा, जस्ट 1 मिनट के लिए जस्ट सब कुछ छोड़ दो और 1 मिनट के लिए अपने छोटे से दिमाग में छोटा सा ना हैमर घुसाओ और अपने आप को ठक ठक करके बोलो कि सच्ची में किस प्रकार की जिंदगी चाहिए तुम्हें, किस प्रकार का रिश्ता चाहिए तुम्हें, किस प्रकार से तुम अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हो, किस प्रकार से तुम बिहेव करना चाहते हो, किस प्रकार के कपड़े तुम पहनना चाहते हो, किसकी लाइफ देख के तुम्हें बड़ी एक्साइटमेंट होती है और ये लगता है यार काश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती। कौन है वो? जिस थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने बारे में ये सोचो कि क्या कौन सी ऐसी लाइफ है, कैसी ऐसी लाइफ है जो तुम जीना चाहते हो। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम किसी और को देख के वो बोरोड रियलिटी कर लेते कि कोई और ये कर रहा है तो हमें भी ये करना है, कोई और ऐसे कर रहा है तो हमें भी ऐसे करना है। पर असलियत में हमें वो इंटरनली चीज नहीं चाहिए होती है, ठीक है। इवन 99% ऑफ द टाइम्स तुम जिस चीजों पे जेलस होते हो ना किसी और को देख के, वो तुम्हें चाहिए ही नहीं होती है। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। मैंने इस बात का एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ मैं, पर अभी मैं नहीं दूंगी, तो चलो मैं बता ही देती हूँ वापस आपको। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और मुझे ये लाइफ टाइम याद रहेगा, लाइक जिंदगी भर तक, मरते दम तक, क्योंकि इस पर्टिकुलर थॉट ने मुझे काफ़ी, मेरे दिमाग की छोटी छोटी नसों को काफ़ी हिलाया और मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा कि वाह इतनी अच्छी चीज़ होगी, कितना मज़ा आएगा, बट इसका उल्टा हुआ। मैं बताती हूँ, मेरे बर्थडे की सिचुएशन है। मेरे बर्थडे पे क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ गिफ्ट किया था, ठीक है। एंड मैंने उनको एक टाइम पे किसी टाइम पे कहा था कि मुझे इस बेकरी का केक खाना है। अब टेक्निकली एक था महंगा गिफ्ट, एक था सस्ता गिफ्ट, ठीक है। सस्ता गिफ्ट नहीं, जस्ट केक, तो सस्ता गिफ्ट भी नहीं कह सकते उसको, ठीक है। बट मैंने ऐसे कहा था कि मुझे खाना है, ठीक है। और एक था महंगा गिफ्ट, लाइक लेजिट महंगा गिफ्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे वो महंगा गिफ्ट कभी मिला तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत मजा आएगा, मैं बहुत एक्साइटेड फील होंगी, मेरे ना मतलब अंदर तर नाचने लग जाएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट इंस्टेंट पता है क्या हुआ, उसका उल्टा हुआ। वो जो केक था ना, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे हस्बैंड को याद रहेगा कि मुझे वहाँ का केक खाना है, और असलियत में ये हुआ कि मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिली रैदर देन उस बड़े गिफ्ट से। और फिर मुझे ये समझ में आया कि इट वॉज अ बोरोड रियलिटी। मैंने किसी और को देखा, मुझे उनसे जेलस हुई और मुझे ये समझ में आया कि मुझे भी वो चाहिए, जबकि इट वॉज नॉट माई विश। तो यू अंडरस्टैंडिंग, जब हम उस चीज़ को फेस करते हैं ना, तब हमें ये बात समझ में आती है कि हमारी रियलिटी क्या है, हमें क्या चाहिए और हम क्या बोरोड रियलिटी में कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तुमने अपनी निकाल दी है ये सोच सोच के कि तुम्हें वही चाहिए जो दूसरे के पास है। इंस्टेड अपना क्या है तुम्हारे पास? तुम अपना दिमाग लगा के 2 मिनट सोचो कि तुम्हें सच्ची में कैसी लाइफ चाहिए।
तुम्हें खुद का पैसा कमा से तुम्हारे खुद को पैसे कमाने और तुम्हें खुद के पैसे उड़ाने, कि किसी पे डिपेंड होके पैसे उड़ाने, कि तुम्हें नर्चर करना है अपनी फैमिली को, कि तुम्हारे को अपनी फैमिली के लिए वर्किंग वुमेन बनना है या वर्किंग मैन बनना है। आई एम टेलिंग यू, आई हैव दिस अमेजिंग केस, जिसमें पता है क्या है, वो हस्बैंड वाइफ है एंड हस्बैंड इज अ हाउस हस्बैंड एंड वुमेन गो आउट एंड वर्क। सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, दे हैव नॉट बोरोड एनी रियलिटी। मतलब उनके बीच में पहले इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि मेरा पति काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बट दे हैव सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप नाउ कि दे हैव कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि उनको ये नहीं चाहिए जिंदगी से, एंड वॉट इज रॉन्ग विथ इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। सो यू नीड टू फिगर आउट what you really want, what kind of a life excites you. For example, for me, I tell you, I am a generator. मैंने ह्यूमन डिज़ाइन का अभी कोर्स किया और उसमें मुझे ये बात समझ में आ गई कि I am a generator. मैं ऐसे बैठ के, जब मैं खाली बैठूंगी, जब मैं कुछ नहीं करूंगी, या जब मैं सिर्फ एवी काम करूंगी ना, एवी, तो वो मेरी जिंदगी में ना, मेरा दिमाग भी एवी हो जाएगा। ये मेरे को समझ में आ गया। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबकी इच्छाएं अपनी जिंदगी से अलग अलग होती है, बट आई पर्सनली एम अ जनरेटर। जब मैं काम करूंगी मेरे को डीप सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा, चाहे वो काम वर्क कर रहा हो नहीं कर रहा। ऑल आई नीड टू डू इज डू माई बेस्ट। आई हैव कम टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। सो यू नीड टू फिगर आउट कि तुम्हें क्या चाहिए, लाइक जेन्युइनली किस प्रकार की जिंदगी तुम्हें एक्साइट करती है। तुम्हें ट्रैवल करना एक्साइट करता है क्या? जेन्युइनली तुम्हें ट्रैवल करना एक्साइट करता है? थिंक अबाउट इट, कि वो इंस्टाग्राम की बोरोड रियलिटी है, कि इंस्टाग्राम पे देख लिया लोगों को घूमते हुए भी तुम्हें भी इच्छा हो रही है, कि वो बोरोड रियलिटी है। तुम्हें एक फैंसी लाइफ चाहिए, कि तुम्हें मतलब कैसी लाइफ चाहिए? जैसे मेरे को पहले लगता था मुझे पार्टीज करना बहुत पसंद है, आई लाइक पार्टिंग एंड डूइंग दिस एंड डूइंग दैट, बट देन आई केम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि नो, आई डोंट लाइक पार्टिंग, आई जस्ट लाइक द फैक्ट दैट आई हैव पीपल अराउंड मी, एंड more than that I like sitting in a cafe and talking to some people, that's it. एंड उसके बाद मैंने मेरा ग्रुप काफ़ी छोटा कर दिया. सो यू नीड टू रियली फिगर आउट व्हाट यू रियली वांट, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ यू वांट टू लिव. आई एम आस्किंग यू, कैसी जिंदगी सच्ची में जीना चाहते हो? सच्ची में सिर्फ सक्सेस, मतलब अभी रतन टाटा की सक्सेस का मतलब कितना अलग है और मुकेश अंबानी की सक्सेस का मतलब कितना अलग है, ये बात हम सबको क्रिस्टल क्लियर दिखती है. तो दे आर नॉट बोरोइंग ईच अदर्स रियलिटी, कि मुकेश अंबानी रतन टाटा नहीं बनना चाहते और रतन टाटा जी मुकेश अंबानी जी नहीं बनना चाहते. इट्स वेरी क्लियर, दे आर नॉट बोरोइंग देयर रियलिटीज. एक को मिनिमलिज्म पसंद है, एक को फैंसी चीज़ें पसंद है. लेट्स एक्सेप्ट इट. सो व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ एक्साइट्स यू? फॉर मी जेन्युइनली अगर मैं किसी की मदद करूंगी, कि मैं अपनी जो अर्निंग है उसका 10% अगर मैं लड़कियों की, स्पेशली लड़कियों की एजुकेशन में दूंगी, तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मेरी वैसी ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ. मैं हमेशा से ऐसी थी, बट सून जैसे जैसे ये इंस्टाग्राम की दुनिया ने ओवर प्लेइंग रोल प्ले किया, उसके बाद मेरे विजन बोर्ड्स पे फैंसी चीज़ें लगना शुरू हो गई. बिकॉज बिफोर देन दैट मेरे लिए हमेशा ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कियों की शादी करानी है, लोगों का ये करना है, लोगों का वो करना है. आई एम मोर लाइक दैट पर्सन. सो मैंने समझा इस बात को कि भाई ये तो रियलिटी मैंने बोरो कर ली है. ऑफकोर्स आई लाइक फैंसी स्टफ, बट उस लेवल पे नहीं कि आई एम नॉट हेल्पिंग अदर पीपल फॉर समथिंग गुड. अंडरस्टैंडिंग what is my satisfaction level, what kind of a life I really want to live. अभी मेरे दिमाग में whenever I talk about myself, या मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मुझे कैसी ज़िंदगी चाहिए, तो मैं पता है एक मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट शी इज़ एन इंस्पिरेशन. उन्होंने इतने अनाथ बच्चों को पढ़ाया एंड शी इज़ अ वेरी सिंपल, सूती की साड़ी पहनने वाली लेडी, गजरा पहनने वाली लड़की, फ्रॉम ओल्ड लेडी आई मीन. वो कब से ऐसा कर रही है, एंड my heart every time fills and I want to become like her. She is my inspiration rather than some Instagram models, wearing some fancy clothes and doing some things. Of course हर किसी को fancy life चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, but true inspiration मेरी उनसे ज़्यादा आती है rather than anybody else. So I figured out कि भाई ये मेरी borrowed reality है, पर मुझे असलियत में शायद ये चाहिए. तो I need to fulfill this first. This quota should be fulfilled and then other things we will see to it. ओके. सो यू नीड टू सी कि तुम्हें कैसी लाइफ जीना पसंद है, तुम्हें कैसा करियर चाहिए अपने लिए. तुम्हें 9 to 5 जॉब चाहिए, तुम्हें अपने टर्म्स पे जिंदगी जीनी है, तुम्हें ट्रैवल करते करते पैसा कमाना है, तुम्हें ब्लॉगर बनना है, तुम्हें टीचर बनना है, तुम्हें करना क्या है?
तुम्हें किस प्रकार का रिलेशनशिप चाहिए, तब तुम अपने आप को इमेजिन करते हो रिलेशनशिप में, तो तुम कैसा रिलेशनशिप इमेजिन करते हो, तो उसके लिए खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, कि हे भगवान ये दे दे बस सारा दिन यही कीर्तन करते रहोगे। नहीं, दैट्स नॉट हाउ लाइफ इज। इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू शुड हैव। इमेजिन कि मतलब तुम सोचते हो ना, काश मेरे अंदर भी ये चीज़ होती, तो क्या क्या वो काश चीज़ें हैं जो तुम्हारे अंदर तुम्हें चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट and just write it down on the piece of paper. Just pause. You know, you need to figure out the 4 P's. You need to just follow the 4 P's, not figure out the 4 P's. First is pausing. Just pausing and realizing what the real thing you want in your life. असलियत में चाहिए क्या तुम्हें? Pausing. ठीक है, कहते हैं ना, एक बहुत रील फेमस है, चाहिए क्या औरत को, यू नीड टू फिगर आउट चाहिए क्या तुम्हें। ऐसी भी रील्स बननी चाहिए ना, कि तुम्हें एक्चुअली में चाहिए क्या, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ मेक्स यू एक्साइटेड अबाउट लिविंग। क्योंकि अभी जो तुम जिंदगी जी रहे हो ना, वो बुलशिट है, इसलिए तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा जीने में। यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू आर बोर्ड, तुम बोर हो गए हो अपनी ज़िंदगी से। तो यू नीड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, यू नीड टू फिगर आउट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। So just think what kind of a life excites you. Pause and think about it. Now then, pursuing कि जो भी तुम अपने बारे में सोच रहे हो ना, कि तुम्हें ऐसी जिंदगी चाहिए, उस पर पहला कदम उठाओ। मैं नहीं कहती 10 के 10 कदम अभी ही फिगर आउट कर लो कि तुम ऐसे ऐसे करोगे। नो, जस्ट द फर्स्ट स्टेप। मे बी इफ यू 9 to 5 जॉब और तुम्हें बिजनेस करना है, तो हैव अ पार्ट टाइम जॉब। पैसिव इनकम के बारे में सोचो, कैसी पैसिव इनकम चाहिए तुम्हें। ड्रॉप शिपिंग करना है तुम्हें, अमेजोन पे चीज़ें बेचनी है तुम्हें, लाइफ कोच बनना है हमारे यहाँ से, क्योंकि हम ये सर्टिफिकेशन देते हैं डायमंड मेंबरशिप में, तो तुम्हें ये करना है, या तुम्हें अपने आप को हील करना है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या जिंदगी में चेंज चाहिए तुम्हें, जो तुम्हारे लिए बहुत नेसेसरी है, जो तुम्हारी लाइफ को एक्साइटेड बनाता है। जस्ट think about it and pursue the first step and paving your own path, create your path कि अच्छा अब ये एक रास्ता है जिस पे मुझे चलना है। create your path, just create it. And then last one and my favorite one, please to the life's little surprises. प्लीज आस्क फॉर द लिटिल सरप्राइजेस फ्रॉम लाइफ, क्योंकि लाइफ इज नॉट लाइक कि जैसा तुम सोचोगे वैसा होगा। अगर जैसा तुम सोचते वैसा हो रहा होता, तो तुम बिस्तर में बैठ के रील स्क्रॉल नहीं कर रहे होते। जिंदगी में यू नीड टू बी वेरी मच ऑफ एक्साइटेड अबाउट द सरप्राइजेस कमिंग ऑन योर वे। जैसे कि मैंने अपनी पहले किसी एक रील यूट्यूब स्टोरी में या कहीं तो मैंने शेयर किया था कि व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, I was like legit, I was paused for a second and I was like, अब मेरे करियर का क्या होगा। एंड देन मैंने बोला कि मेरे को वो 1 करोड़ 10 करोड़ अवार्ड चाहिए था एंड दिस एंड दैट। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, सी the little one will see you getting these awards, so how excited that will be. He literally changed my perspective on that and it really helped me, because आपको चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। just be very excited about the life little surprises and they will be on your way, and just go with the flow of paving your own path towards success of what you want to design for yourself. You have created just think what life excites you, simple one. The second, कि अब उसके करना क्या है, and take the first step, nothing more nothing less, just take the very first step and see your life changing, because I'm here to help you out and this is my help to you. And if you need more help, you can contact me in any form on Instagram or LinkedIn or maybe through YouTube comments, and I will be there for you. And why I like doing this, because I don't want you to suffer the same what I have done. So just get your shit together and just make sure to do something with your life instead of scrolling only reels. Bye, take care. I will see you in the next episode, same place, same time. Bye, take care.